हेलो ट्रेडिंग लवर्स, आई होप यू आर डूइंग गुड। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं आज निफ्टी में क्या कामकाज रहा और कल के लेवल्स क्या हो सकते हैं बैंक निफ्टी के रिगार्डिंग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे डिस्कस करते हैं। और जो हमारी निफ्टी क्लोज हुई है वो 17,500 के लेवल्स पे, लगभग उसी लेवल पे जो क्लोज हुई है। तो इसका मतलब ये है आज मतलब निफ्टी बिल्कुल फ्लैट रही है और बिल्कुल भी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला है कि मतलब कहीं तो जाता है, ठीक है, बिल्कुल भी हमें देखने को नहीं मिला। स्टार्टिंग में गैप अप ओपनिंग हुई, ठीक है, मैंने आपसे कहा था थोड़ा वेट करो, ठीक है, उसके बाद एंट्री लो, थोड़ा वेट करो, देखो निफ्टी की मोमेंटम किधर है, ठीक है। तो हमें एक ये रेंज मिल गई थी, ठीक है, ये वाली एक रेंज मिल गई थी, ठीक है। यदि निफ्टी को आज इसे क्रॉस करना था और बिग मूवमेंट आता तो इसे क्रॉस करती और हमें एक अच्छा खासी बिग मूवमेंट देखने को मिलता है, लेकिन लास्ट में इसे क्रॉस करा तो टाइम अच्छा खासी हो चुका था, ठीक है। लगभग 3 बजने वाले थे। तो ओवरऑल ज़रा बड़ा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला, या फिर नीचे क्रॉस करती तब हमें बिग मूवमेंट देखने को मिलता। तो ये रहा निफ्टी का आज का सिनेरियो, एकदम फ्लैट रही है। हालांकि आ जाता है कभी कभार ऐसा चांसेस एज वेल एज। चलिए मैं आपको कुछ आज इस वीडियो में एक दो स्टॉक्स भी बता दूंगा। जब भी निफ्टी फ्लैट होती है तब भी स्टॉक पे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। बेसिकली आज जो ये हुआ है ना, इसका सीधे सीधे जिम्मेदार आरबीआई है, क्योंकि वो कुछ अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज कर रहा है, ठीक है, इन्फ्लेशन को देखते हुए। तो उस बिहाफ में ये कुछ ऐसा हुआ है। गैप अप ओपनिंग के साथ है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कल ही वीडियो में बता दिया था। और एक हमारा पैटर्न था ये वाला कप एंड हैंडल वाला, ठीक है, जो ब्रेक हो रहा था, ये वाला मैं आपको खींच के दिखा देता हूँ। कप एंड हैंडल कप और ये रहा हैंडल, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट होता, अगर फ्लैट ओपन हुई तो हमारे लिए बेहतरीन एक तरीके से टारगेट 17,400 हो सकता था, ठीक है। लेकिन निफ्टी ने अच्छा खासी गैप अप ओपनिंग दी, तो मैंने आपसे कहा था कुछ वेट कर लें। तो इस तरह से हम ट्रेडिंग करते हैं आज। फिलहाल ओवरऑल देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है। दोस्तों ये अगर हम ग्लोबल मार्केट में निफ्टी 50 की बात करें, इसके अंदर 1% का मूवमेंट आया है। बैंक सेंसेक्स में भी 1% का आया है। बैंक निफ्टी में 1.5% का मूव आया है, ठीक है। इंडिया विक्स जो है वो 6% गिरा है लगभग। इसका मतलब ये है इंडिया विक्स का 6% का गिरना कि निफ्टी में मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं था, निफ्टी में वॉलेटिलिटी जो है वो बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। डोजोन्स की बात करें, डोजोन्स में 1% का पॉजिटिव मूव रहा कल, ठीक है। और नेस्डैक भी 1% का पॉजिटिव मूव रहा। ओवरऑल पॉजिटिव सिनेरियो ज़्यादा बना हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ जो पॉजिटिव मोमेंटम ये 1% दिखा है ना, ये वाला, तो ये वाला इसका कहने का मतलब ये है निफ्टी 50 में जितने भी पॉजिटिव मूवमेंट आया वो हमारे इंस्टीट्यूशंस खा गए, रिटेलर्स के लिए कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। यूके मार्केट देख लें, ये यूके मार्केट है ओवरऑल, ठीक है, पॉजिटिव है, सब ग्रीन ग्रीन छाया हुआ है। एशियन मार्केट की बात कर लें, जिसके अंदर निकाय 225 आता है, ये भी 1% के बिग मूवमेंट के साथ जो है पॉजिटिव है। और यदि शंघाई की बात करें, ये भी पॉजिटिव है। और एक नीचे एक मार्केट मेन मार्केट आती है जो कि है, इसका नाम है हैंग सेंग, ये वाली, ठीक है, 2% की बढ़त के साथ पॉजिटिव बनी हुई है। ग्लोबली या हमारा इंस्टीट्यूशनली या फिर हम डोमेस्टिकली देखें तो मार्केट में ओवरऑल पॉजिटिव सिनेरियो बना हुआ है। हो सकता है कल मार्केट गैप अप ओपनिंग दे, ठीक है, गैप अप ओपनिंग दे और पॉजिटिव ही बंद हो। चलिए दोस्तों फटाफट लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। आइए देखते हैं हमें कल हम किस तरीके से मार्केट पे पकड़ बना सकते हैं और अपने टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। दोस्तों लेवल ड्रॉ हो चुके हैं, आइए देखते हैं हमें कल किस तरीके से ट्रेड बनानी है। दोस्तों लेवल देखते हैं। दोस्तों यदि मान लिया मार्केट फ्लैट ओपन होती है, ठीक है, सबसे बेस्ट कंडीशन हमारी रहेगी यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होती ही ऊपर जाती है, तो इमीडिएटली हम स्मॉल क्वांटिटी के साथ, ज़्यादा नहीं, स्मॉल क्वांटिटी के साथ कॉल की पोजीशन ले सकते हैं, ठीक है, हमने ले ली। और फर्स्ट टारगेट हमारा जो रहेगा वो ये जो लेवल्स है 7,550 का, एक ये हो गया, और 17,600 का, इनके बीच में मार्केट कहीं रुक सकती है, ठीक है। 17,600 इसकी अपर रेंज होगी, ठीक है। तो ओवरऑल हम यहाँ तक फर्स्ट ट्रेड अपनी बनाएंगे। सेकंड जो रहेगी वो 17,800 की लेवल रहेगी, लगभग 17,790 के लेवल्स पे मार्केट रुक सकती है यहाँ पे आके, फिर 17,900 तक के लेवल्स, ठीक है। तो यदि मार्केट गैप अप ओपनिंग दे दे, अब क्वेश्चन आता है कहाँ गैप अप ओपनिंग दे दे, मार्केट यहाँ ओपनिंग दे दे, ठीक है। तो इसके दो कंडीशन हो सकते हैं। यहाँ पे मार्केट जैसी आज मार्केट ने रेंज बनाई है ना, मैंने जो आपको टारगेट दिए थे, ऐसे मार्केट जा सकती है, ठीक है। इसके दो कंडीशन होती है, या तो इसे मार्केट तोड़ दे ऊपर, तो जैसे आज मार्केट तोड़ती ऊपर, ठीक है, तो इमीडिएटली हम कॉल की पोजीशन लेते। फर्स्ट टारगेट ये रहा, सेकंड ये रहा और थर्ड ये रहा, ठीक है। और यदि मार्केट से गैप नीचे ओपनिंग नीचे क्रॉस करे, ठीक है, तो हम वेट करेंगे। कहाँ तक वेट करेंगे, क्वेश्चन ये आता है, यहाँ तक वेट करेंगे जो मार्केट ने आज मार्केट ने लो लगाए हैं, ठीक है। यदि इसे ब्रेक कर देती है तो इमीडिएटली हम यहाँ पे पुट की पोजीशन में बैठेंगे और टारगेट्स हमारा रहेगा ये वाला फर्स्ट टारगेट, ठीक है। तो इस तरह से हम ट्रेड कल बनाएंगे।
अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं दोस्तों, यदि मान लिया मार्केट गैप अप ओपनिंग दे दे, अगर मान लिया मार्केट ने कुछ हाई गैप अप ओपनिंग दे दी, जैसी मार्केट ने आज जो ओपनिंग दी थी, ठीक है, लगभग 100 पॉइंट ऊपर ओपनिंग दी थी, तो मान लिया यहाँ ओपनिंग दी, तो हम थोड़ा वेट करेंगे, देखेंगे मार्केट की डायरेक्शन किधर है, ठीक है, ठीक है, मार्केट डायरेक्शन किधर है। हो सके तो मैं आपसे ये कहूँगा कि मेरा सजेशन रहेगा कि आप जब भी इतनी 100 से ऊपर पॉइंट गैप ओपनिंग दे तो हमें निफ्टी को अवॉइड कर देना चाहिए, ठीक है, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, जब भी हाई पॉइंट पे मार्केट ओपनिंग देती है, ठीक है, तो हमें अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि हार्ड एंड मनी को हम ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते जब तक मार्केट हमारे लेवल्स पे सपोर्ट अपने डायरेक्शन पे हमारे पैटर्न पे काम नहीं करती। हाँ दोस्तों, यदि मार्केट इस लेवल पे ओपन होने के बाद यदि 6600 का जो लेवल्स है अगर इसे तोड़ देती है तो इमीडिएटली हमें पुट की पोजीशन में हम बैठ सकते हैं। दोस्तों यदि मान लिया मार्केट फ्लैट ओपन होती है, ठीक है, फ्लैट ओपन होती है नीचे आती है, तो इमीडिएटली हम पुट की पोजीशन में नहीं बैठेंगे जब तक मार्केट हमारी यहाँ तक नहीं आ जाती। यहाँ तक मार्केट आती है हम इमीडिएटली पुट की पोजीशन में बैठेंगे, ठीक है। फर्स्ट टारगेट यदि इसे ब्रेकआउट देती है तो फर्स्ट टारगेट हमारा जो रहेगा वो ये वाला रहेगा, ठीक है, जो भी हो हम यहाँ तक लेंगे। सेकंड टारगेट जो रहेगा वो 16,900 के लेवल्स, ठीक है। थर्ड 16,830 के लेवल्स, फिर फोर्थ 16,690 के लेवल्स, ठीक है। तो हम यहाँ तक अपना टारगेट फुलफिल करेंगे। दोस्तों यदि मान लिया मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे दे, यहाँ पे ओपनिंग दे दे, तब तो हमारा ये तो रहेगी, ठीक है, तो जैसे ये क्रॉस करके पहले वैसी एंट्री ले लेंगे, ठीक है, क्रॉस करते ही। यदि इसके नीचे ओपनिंग दे, यहाँ कहीं ओपनिंग दे, ठीक है, तो हम देखेंगे मार्केट की डायरेक्शन किधर है, मार्केट का पैटर्न किधर है, मार्केट को इस तरीके से मूव करेगी, ठीक है, इस तरीके से कुछ मूव करेगी, तो हम यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेंगे जैसे हमने आज करा है। यदि इसे ऊपर ब्रेकआउट दे तो हम इमीडिएटली कॉल की पोजीशन में बैठेंगे, ठीक है। यदि इसे नीचे ब्रेकआउट देती है तो इमीडिएटली हम यहाँ पे पुट की पोजीशन में बैठेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ तक रहेगा, ठीक है। सेकंड टारगेट 16,900, थर्ड 16,830 और 16,690 के लेवल्स, ठीक है। तो ओवरऑल कल इस तरीके से हम ट्रेड बनाने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले आज मैं स्टॉक्स के बारे में कुछ रहूँगा बताना चाहूँगा। जो कि फर्स्ट हमारा स्टॉक है वो है इंडिसिस बैंक, ठीक है। यदि दोस्तों इस स्टॉक में एक वी शेप रिकवरी हमें देखने को मिल रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है। दोस्तों यदि मान लिया मार्केट फ्लैट ओपन होती ऊपर जाती है, ठीक है, तो ये लेवल्स ना यहाँ पर मार्केट ने आज बार कई कैंडल्स बनाई, इसे तोड़ने की कोशिश करी है। अगर इसे नहीं तोड़ पाती है कल तो इमीडिएटली अगर इसे ब्रेकआउट दे देती है तो इमीडिएटली हम कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट हमारा जो रहेगा 17,000 वो 982 के लेवल्स, ठीक है। हम यहाँ तक अपना फिलफुल कर लेंगे, ठीक है। यदि मान लिया मार्केट दोस्तों गैप अप ओपनिंग देगी, ठीक है, गैप अप ओपनिंग दे दे तो यहाँ पे कहीं गैप अप ओपनिंग दे दे, इसकी दो कंडीशन हो सकते हैं। मार्केट थोड़ी रेंज में जाएगी, ठीक है, मार्केट थोड़ी रेंज में रहेगी, ठीक है। तो यदि ये इस रेंज को हम ड्रॉ कर लेंगे ऐसे करके, और यदि ऊपर ब्रेकआउट देती है तो इमीडिएटली हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे, नीचे ब्रेकआउट देती है तो इमीडिएटली हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे। और कहाँ तक हम बैठेंगे, ये लेवल्स है, ठीक है, यहाँ तक हम पुट की पोजीशन पे स्मॉल क्वांटिटी के साथ जा सकते हैं। यदि इसे ब्रेकआउट देती है तो इमीडिएटली हमें नीचे जो टारगेट्स है हमारा 19,038 का, ठीक है, हमें ये देखने को मिल जाएंगे। 50 पॉइंट हम यहाँ पे आराम से कवर कर लेंगे। दोस्तों सेकंड स्टॉक की बात करें जो कि आयशा मोटर, ठीक है। आयशा मोटर, इसमें जो है मार्केट लास्ट 3 दिनों से इस लेवल को तोड़ना चाह रही है, ठीक है, इस लेवल को तोड़ना चाह रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है, जो कि लेवल है 2631 का, ठीक है, ये वाला हमारा जो लेवल्स है। अगर इसे मार्केट कल फ्लैट ओपन होती है, मतलब यहाँ ओपन होती है और अगर इसे तोड़ देगी ना तो हमें हमें टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो हमारा टारगेट्स जो रहेगा वो फर्स्ट जो रहेगा ये वाला रहेगा, ठीक है, जो भी हम यहाँ तक लेंगे, ठीक है। सेकंड टारगेट हम 27,740 के लेवल, ठीक है, ये रहेगा। तो यदि ये हमारा काफ़ी अच्छा स्टॉक्स का बन सकता है यदि हमारा इस लेवल्स को, ये लेवल्स जो मार्केट बना रही है इसे अगर तोड़ दे, ठीक है। तो यदि मान लीजिए गैप अप ओपनिंग देंगे, मार्केट गैप अप ओपनिंग देंगे, तब इस कंडीशन में इसके दो कंडीशन हो सकती हैं। या तो ये थोड़ी रेंज में जाएगी, रेंज में जाने के बाद हम यहाँ पे ऐसे करके ड्रॉ करेंगे, देखेंगे मार्केट ऊपर जा रही है तो इमीडिएटली हम स्मॉल क्वांटिटी के साथ पुट की पोजीशन में बैठेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा तो ये रहेगा ही, ठीक है। सेकंड टारगेट 22,714 के लेवल्स, ठीक है। दोस्तों यदि इसे डाउन नीचे की ओर यदि जाए, ठीक है, तो यदि इस लेवल को 2631 के लेवल को तोड़ देती है कल, ठीक है, नीचे आने के बाद तो इमीडिएटली हम पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा जो रहेगा वो 2584 के लिए, ठीक है। बड़ा स्टॉक है तो इस हिसाब से हम इस तरीके से ट्रेड अपनी कल बनाएंगे। आई होप दोस्तों आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। आज मैंने आपको स्टॉक भी बताया, ठीक है। तो जब भी फ्लैट मार्केट रहती है तो हम स्टॉक के ऊपर जा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं कल। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।